नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवोत्थानी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कार्तिक शुक्ला एकादशी को मनाई जाने वाली प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है, की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही इस एकादशी के महत्वपूर्ण पौराणिक महत्व की चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए देवोत्थानी एकादशी की इस पौराणिक कथा एवं इसके महात्म्य का श्रवण करते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अवध के ग्रामीण क्षेत्र में देवोत्थानी एकादशी का विकृत रूप डिठवन अधिक प्रचलित है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निषेध है। श्री हरि के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। व्रती स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूरकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से आंगन में अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों को ढांक दिया जाता है, जिससे धूप न लगे। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर प्रबोधिनी अर्थात देवोत्थानी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसकी पहली प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात कही, पर वह अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। बना चुका तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप धारण कर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए तो हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। तो राजा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें।
राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उसने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। पर भगवान नहीं आए तो वह उठकर प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। तो शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। यथाशीघ्र उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कुछ फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को भी ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अंत में वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर सका। इसी प्रकार प्रचलित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। भगवान ने एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। राजा अचानक उधर से निकले तो सुंदरी को देख चकित से रह गए। उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बोली, मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई जाना पहचाना नहीं, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित था। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तो सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके सौंदर्य पर लट्टू था, अतः उसने सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा राजा के सामने परोसकर खाने के लिए कहा। राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तो रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े लड़के का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़ो, लड़के का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म जाकर फिर नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा लड़का खेल कर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देख वह माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तो वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और ज़रूर होगी। राजा भी मन कड़ा करके दुखी मन से लड़के का सिर देने को तैयार हुए। तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर असली बात राजा को बताकर कहा कि तुम परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से उन्हें वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय एक विमान उतरा। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंप उसमें बैठ परम धाम को गए तथा राजकुमार धर्म से राज्य करने लगे। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी की कथा बहुत ही पुण्यदायी और शुभकारी होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख समृद्धि सफलता संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।